तो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि सेट किसे कहते हैं, कि सेट वो होता है जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा, तो हम सेट कहेंगे वरना सेट नहीं कहेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ हमारे एक्सरसाइज नंबर 1 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इसमें से कौन सा, हमें 9 पार्ट दिए हुए, इनमें से कौन सा सेट है, जस्टिफाई होना है, और हमें जस्टिफाई करना है। तो देखिए पहला पार्ट देख लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, कि हमें उन मंथ्स के नेम बताने हैं जो जे लेटर से शुरू हो रहे होते हैं। तो आप देखें किसी भी 2 बच्चों से या 3 बच्चों से किसी भी पूछ लीजिए तो वो आंसर में क्या बताएंगे। देखिए जे से शुरू होने वाले मंथ कौन कौन से, जनवरी, तो जैन, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो जून हो गया, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो देखिए 3 मंथ ऐसे हैं जो जे लेटर से शुरू हो रहे हैं। तो आप पहले बच्चे से पूछोगे वो भी यही आंसर देगा, दूसरे बच्चे से पूछोगे वो भी यही आंसर देगा, आप किसी से पूछिए तो वो यही आंसर देगा। इसका मीन ये हमारा सेट है, ये हमारा सेट है। क्यों? क्योंकि जो कलेक्शन हो रहा है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, तो दिस इज ए सेट। ठीक, सेकंड देखिए क्या हमारा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो देखिए अगर आप किसी 2 पर्सन से पूछोगे कि 10 मोस्ट टैलेंटेड, तो पहला कुछ और भी बता सकता है 10 मोस्ट टैलेंटेड, और दूसरे कुछ और भी बता सकता है। तो ये हम सेट नहीं करेंगे, तो ये हमारा क्या सेट नहीं होगा। तो इसके बारे में लिखेंगे दिस इज नॉट ए सेट, और जस्टिफाई कर देंगे, इसमें रीजन लिख देंगे, बिकॉज कलेक्शन कैन चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कि भैया पहला पर्सन 10 मोस्ट टैलेंटेड में कुछ और बता सकता है और दूसरा कुछ और बता सकता है, तो इसे हम कलेक्शन को सेट नहीं करेंगे। ठीक, इसके बाद आता है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो आप किसी 2 बच्चों को लीजिए और उनसे पूछिए कि उनके हिसाब से 11 बेस्ट क्रिकेटर कौन कौन से होंगे। तो पहला बच्चा कुछ और बता सकता है, पहला बच्चा विराट कोहली को अच्छा मानता है, उसे बेस्ट मानता है, हो सकता है कि दूसरा विराट कोहली को ना माने, तो उसके कलेक्शन में पहले वाले बच्चे के कलेक्शन में विराट कोहली आ सकता है, दूसरे वाले में नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये भी हमारा सेट नहीं होगा, दिस इज नॉट ए सेट। क्यों? रीजन ये वाला लिख देंगे हम, बिकॉज़ द कलेक्शन कैन चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक, उसके बाद आता है फोर्थ में, देखिए कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो आप देखिए अगर 2 बच्चे हैं, अगर दोनों बच्चों से हम ये पूछे, एक ही क्लास के बच्चे, उन दोनों से पूछेंगे कि आप अपनी क्लास के लड़कों का कलेक्शन बनाइए, तो दोनों अगर एक क्लास के हैं तो वो दोनों सभी बच्चों के, सभी लड़कों का कलेक्शन बनाएंगे, और सभी पहले वाले बच्चे के कलेक्शन में वही बच्चे आएंगे और दूसरे वाले जो बच्चा होगा उसके कलेक्शन में वही बच्चे आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सेट हो जाएगा। ठीक, फोटो क्या, फिफ्थ देखते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो आप किसी से भी पूछ लीजिए, तो नेचुरल नंबर का जो सेट होगा 100 से छोटा, हर कोई बच्चा यही बताएगा, आप भी यही बताएंगे, किसी और से पूछोगे तो वो भी यही बताएंगे। लेस देन 100 कहां गया है, तो यहाँ 99 है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सेट हो जाएगा। सेट वो होगा जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता। तो आप देखिए पहले पर्सन का भी आंसर यही होगा, दूसरे पर्सन का भी आंसर यही होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। इसके बाद में 6 उसमें देखते हैं ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो यार मुंशी प्रेमचंद ने अपने करियर में जितनी भी नॉवेल लिखी होंगी तो उसका कलेक्शन बना सकते हैं। पहला वाला व्यक्ति भी वही आंसर देगा, दूसरा भी वही देगा। अगर हमसे कहा जाता है कलेक्शन ऑफ 10 बेस्ट नॉवेल, कि 10 बेस्ट कौन कौन सी है, तो ये सेट नहीं होगा। लेकिन हमसे कहा है एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, मतलब सभी नॉवेल, तो सभी में तो सभी आ जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने जितनी भी नॉवेल लिखी हुई है वो सारी पहला पर्सन भी वही बताएगा, दूसरा पर्सन भी वही बताएगा। इसके बाद देखते हैं 7th पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ऑल इवन इंटीजर देखिए आप पहले बच्चे से पूछोगे तो वो भी इवन इंटीजर के बारे में क्या बताएगा, 2 4 6 8 10, ठीक है ना, एंड सो ऑन। और उसके बाद अगर किसी दूसरे व्यक्ति से पूछोगे तो वो भी हमारा क्या बताएगा, 2 4 6 8 10, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। फिर आता है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। देखिए ये जो हमारा चैप्टर है, अगर इसमें
100 क्वेश्चन है, सपोज ये 100 क्वेश्चन है, तो पहला बच्चा भी 100 क्वेश्चन बताएगा और दूसरा बच्चा भी इसमें एनसीईआरटी में 100 क्वेश्चन बताएगा, तो ये भी चेंज नहीं हो सकता, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा सेट हो जाएगा। 9 को देखते हैं, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल हो सकता है कि किसी को शेर से डर लगता है, तो उसके हिसाब से मोस्ट डेंजरस क्या है, चीता हो सकता है, किसी को कुत्ते से डर लगता है, तो उसके हिसाब से मोस्ट डेंजरस क्या रहेगा, कुत्ता हो जाएगा। तो ये हमारा सेट नहीं होगा, दिस इज नॉट ए सेट, नॉट ए सेट। क्यों? क्योंकि इसमें मोस्ट डेंजरस जो एनिमल्स है, किसी को किसी से डर लगता है, तो पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है, तो इसे हम सेट नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें हमसे कहा गया लेट ए, ये देखिए कोई सेट है ए, इसमें हमारे एलिमेंट्स कौन कौन से 1 2 3 4 5 6, एंड इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको पहले बताया था कि ये हमारा जो बिलोंग होता है, बिलोंग्स टू होता है, ये डज नॉट बिलोंग होता है, मींस कि ये अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग कर रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारा सेट है 1 2 3 4 5 6, तो अगर कोई एलिमेंट जैसे 5 इसमें है, तो मैं 5 यहाँ लिखूंगा और ये बिलोंग्स टू का साइन दूंगा, किस सेट में है, ये ए में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे लगाएंगे बिलोंग्स टू। और अगर कोई हम एलिमेंट ऐसा लिखते जैसे 10 इसमें नहीं है, तो मैं अगर यहाँ 10 लिखूंगा तो वो इस सेट में बिलोंग नहीं करता, तो ये क्या होता है, बिलोंग्स टू, और ये क्या होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको हम रीड ऐसे करते हैं कि 5 बिलोंग्स टू ए एंड 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए। बिल्कुल इसी तरह देखिए क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ देखेंगे 5, क्या इस सेट में 5 है, हाँ है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर इस सेट से बिलोंग करता है, तो बिलोंग्स टू का साइन आ जाएगा। फिर देखते हैं 8, क्या इस सेट में भी 8 है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ डज नॉट बिलोंग्स टू A does not belongs to A। 0, क्या इस सेट में 0 है नहीं, एलिमेंट्स है 0 नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे does not belongs to। 4 है, हाँ, तो ये क्या लिखेंगे, belongs to। 2 है इस सेट में, हाँ है, belongs to। 10 है इसमें, नहीं है, तो does not belongs to। तो इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, belongs to, इसे पढ़ते हैं does not belong to। अगर कोई एलिमेंट देखिए, इस belongs to से पहले हमेशा एलिमेंट ही आता है और इधर हमारा सेट आता है, हमेशा बिलोंग्स टू पहले आता है एलिमेंट, ये हमारे क्या होता है, एलिमेंट। अगर कोई एलिमेंट इस पहले सेट में बिलोंग करेगा तब तो ये वाला सेट बनेगा, और वो उसमें बिलोंग नहीं करता तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये देखिए इसमें हमें जो पार्ट दिए हुए हैं वो किस वाले फॉर्म में दिए हुए हैं, दो फॉर्म होते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म, इंट्रोडक्शन बताया गया आपको। तो ये वाली जो फॉर्म दी हुई है हमारे, क्या देंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म होती है जिसमें हमें जैसे ये एक कलेक्शन हमारा A, ये सेट है A और ये किसी का कलेक्शन देते हैं x such that x is an integer, x ये क्या होता है such that, और यहाँ पर हमारी x की डेफिनेशन दी हुई होती है, तो वो किस में होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है। और इस सेट बिल्डर फॉर्म को किस में बदलना है, रोस्टर फॉर्म में बदलना है। तो रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, एलिमेंट्स को कर्ली ब्रेसेस बना देते हैं और उसके बीच में हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ये A B C अगर कोई कलेक्शन है तो हमारे 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3, उसे किससे अलग अलग करते हैं, कॉमा से, और किसके अंदर लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस के। तो हमें इन वाले रोस्टर फॉर्म को किसमें बदलना है, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म को किसमें बदलना है, रोस्टर फॉर्म में बदलना है। तो देखिए ये वाला सेट हमारा A जो है, इसकी डेफिनेशन क्या है, x such that x is an integer। तो इंटीजर हमारे कौन सा होता है, देखिए 0 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। एंड देखिए और क्या कंडीशन दी हुई है, -3 से तो बड़ा होना चाहिए x और 7 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए हम नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पर बीच में क्या लगेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर किधर क्या होता है, माइनस का नंबर, -1 -2 -3 -2। तो देखिए हमसे क्या कहा गया कि x जो है वो इंटीजर है और -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा वाला इंटीजर कौन सा होगा, -2, यहाँ से स्टार्ट होगा और 7 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी नंबर है हमारे 6 तक, ये क्या हो जाएगा हमारा, वो वाले x हो जाएंगे। तो इसे अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, कर्ली ब्रेसेस बनाएंगे, और ये वाले एलिमेंट्स है ना, इन सबको हम किससे लिखेंगे, कॉमा से अलग अलग कर देंगे, -2
देखिए ये सारी हमारी इंटीजर होगी, -3 से बड़ी होगी और 7 से छोटी होगी। दोनों का मीनिंग सेम है, बस ये हमारी क्या है, सेट वेक्टर फॉर्म है और ये हमारी कौन सी है, रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं बी। तो बी एक ऐसा सेट है, देखिए x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं, होते 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट जाती है। लेकिन हमें कौन सी नेचुरल नंबर चाहिए, लेस देन 6 की जो 6 से छोटी है। तो इसके बाद कौन सा अच्छा है, तो 6 से छोटा कौन सा है, नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होती है। तो ये वाला हमारा जो रोस्टर फॉर्म है क्या जाएगी, 1 2 3 4 5। तो ये इसकी क्या होगी, रोस्टर फॉर्म हो गई। फिर देखते हैं थर्ड पार्ट सी। सी एक साइड है, देखिए x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, वो 2 डिजिट की, मींस वो 10 से 2 डिजिट नंबर में स्टार्ट हो जाता है, कहां पे होते हैं 99 तक। तो वो ऐसी 2 डिजिट नंबर है सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8 होना चाहिए, ये 8 कि 2 डिजिट की नंबर हो, दोनों का सम क्या हो, हमारा 8 हो जाए। तो देखिए कौन कौन से हो सकते हैं, आप देखो नंबर हमारे सबसे पहले लेंगे 17। देखो 17 जो है 10 से बड़ी, तो पहली नंबर जो है कि जिन दोनों डिजिट का सम क्या हो जाए, 8 हो जाए। तो अब देखिए जो 17 नंबर है, दोनों को जोड़ दो, 1 और 7 कितना हो गया, 8 हो गया। इसके बाद कौन सी हो सकती है, 26, दोनों का सम क्या है, 8 है। फिर आप बताइए कौन सी होगी, 35 44 53 62 71 और 80। ठीक है, तो ये वो नंबर है जिनकी डिजिट्स का सम 8 होगा और 2 डिजिट की नंबर है, 2 डिजिट की नेचुरल नंबर। देखिए हर कोई 2 डिजिट की नेचुरल नंबर है और डिजिट का सम 8 का 8 है, 8 8 8 सबका 8 है। ठीक है, यहाँ पर हमारा 0,8 नहीं है, मतलब 08 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 08 जो होते हैं हमारी वो कैसे नंबर होते हैं, 1 डिजिट होते हैं, 0 पहले नहीं आता। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे रखा है डी। डी एक साइड है, क्या दे रखा है, x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में कौन होते हैं, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं, किसी और की टेबल में नहीं आते, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 9 ये वो नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं, किसी और से टेबल में नहीं आते हैं। तो हमें x इज ए प्राइम नंबर है which is a divisor of 60। तो 60 के फैक्टर कर लेते हैं, तो 60 डिवाइड कर देते हैं, देखिए इस तरह से। तो 60 का अगर फैक्टर करेंगे तो किससे आएगा, देखिए 2 से 30 15 5 एंड 5 5। तो देखिए 60 की जो डिवाइडर होंगे 4 होंगे, तो 2 2 3 5। तो यहाँ पर अगर हम सेट लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, देखिए 2 कॉमा, अब देखिए 2 बार आ रहा है, हमने इंट्रोडक्शन में पहले बताया था आपको कि रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, मतलब ये 2 अगर 2 बार आ रहा है इस तरह से 3 5, तो 2 देखिए 2 बार आता है, तो हमें इसे एक बार लिखना है, एक बार लिखेंगे, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है ना। तो ये हमारा सेट क्या बनेगा, 2 3 5। ठीक है, ई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए इसे कैसे लिखेंगे, करली ब्रेसेस लगे। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये किन किन लेटर से मिलकर बनता है, तो देखिए सबसे पहले कौन सा हमारा टी, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, टी कॉमा आर लिख दिया, आई जी एन ओ एम ई टी आ गया। तो टी पहले आ चुका है, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, तो रिपीटेशन और दोबारा नहीं लिखेंगे इसे। फिर आर, तो आर भी हमारा पहले आ गया है, और वाई, और यहाँ वाई लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस बंद हो जाएंगे। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो इन्हीं लेटर से मिलकर बन रहा है। ठीक है, फिर आता है एफ, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ठीक है जी, तो एफ लिख देंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस, तो बेटर में सबसे पहला वर्ड कौन सा हमारा, बी कॉमा ई टी। देखिए टी रिपीट हो रहा है तो एक बार लिखेंगे, फिर ई भी रिपीट हो रहा है तो एक बार लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे हाँ, पर ये हमारा क्या हो जाएगा,
BETR का कलेक्शन हो जाएगा। ये हमारी क्या होगी, रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में फॉर्म में था गया राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर। तो देखिए इस बार में क्या गिवन है, इस बार रोस्टर फॉर्म गिवन है और इस रोस्टर फॉर्म को किस लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं हमारे जो एलिमेंट्स हैं कौन कौन से हैं, 3 6 9 12। तो आप देखिए कि ये हमारे सारे 3 के क्या हो रहे हैं, मल्टीपल्स हो रहे हैं। 3 के टेबल में 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 3 1 3 3 2 6 3 9 और 3 4 12। तो ये जो हमारी फॉर्मूला इस तरह का हो रही है कि 3 मल्टीप्लाई समथिंग कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। तो जब भी हम इसमें डेफिनेशन लिखेंगे देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस बनाते हैं, x लिखते हैं, फिर कौन सा साइन करते हैं, कॉलन मींस x सच दैट। और यहां पर हम x की डेफिनेशन लिखते हैं कि x हमारा कैसे है। देखिए x जो है हमारा वो किसकी इक्वल है, वो 3 समथिंग मल्टीप्लाई, तो 3n मान लिया मैंने, 3 मल्टीप्लाई n के इक्वल है। और जो n है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, कि जो n है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 2 6, 3 3 जा 19 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। नेचुरल नंबर तो हमारे इनफाइनाइट होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि जो हमारी n है वो क्या होनी चाहिए, वो 1 के बराबर हो सकती है, बड़ी हो सकती है, कहां तक हो सकती है, 5 से छोटी हो सकती है, या फिर हम लिख सकते हैं कि 4 तक हो सकती है, 4 के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो आप देखिए x सच दैट x क्या हमारा 3n और n क्या रहेगा हमारा 1 के बराबर रहेगा, कि 4 से छोटा रहेगा या उसके बराबर रहेगा। देखिए अगर मैं 1 पुट करूंगा 3 1 जा 3, अगर मैं 2 पुट करूंगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 4 से ज्यादा नहीं हो सकता है। और ये जो n है नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करेगा, मतलब 1 से 4 तक रहेगी, लेकिन नेचुरल नंबर ही रहेगी। अब यहाँ पर हमें डेफिनेशन लिखनी होती है, आप कुछ भी लिख सकते हो। देखिए और करके आप ये भी लिख सकते हो कि x such that x is the first 4 multiples of 3। आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। यहाँ पर हमें सब्जेक्ट के बाद में डेफिनेशन लिखनी होती है, मतलब x को क्लैरिफाई करना होता है। तो आप किसी तरह से कर सकते हैं, ये मैथमेटिकली थोड़ा अच्छा होता है। तो ये वाला कोशिश कीजिए कि जल्दी जल्दी ये लिखिए, ठीक है ना। आप ये भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा ये भी, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट में देखते हैं, मैंने जो सेट दिया हुआ है वो कौन सा है, 2 4 8 16 32। क्लियर है। देखिए ये जो है 2 की पावर में, आप देखिए 2 की पावर 1 कितना होता है हमारा, 2 होता है। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 हो रहा है। 2 की पावर 3 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। तो देखिए चेंज क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 ये चेंज हो रहा है, मतलब ये जो हमारा सवाल है 2 की पावर n की फॉर्म में है, ठीक है। तो जब डेफिनेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए कर्ली ब्रेसेस x सच दैट x कैसा है हमारा, x हमारा 2 की पावर n है, ठीक, कॉमा, और n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। और ये जो n है कहां से है, 1 से बड़ा है या बराबर है, और किससे छोटा है, 5 से छोटा या 5 के बराबर है। देखिए 1 के बराबर है, 5 से छोटा है, बराबर है। तो हम क्या पुट कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ 1 पुट कर रहे हैं, तो 2 की पावर 1 2, 2 पुट करेंगे, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। इससे ज्यादा नहीं होगा क्योंकि 5 से छोटा है नेचुरल नंबर, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं, हमारे फॉर्म दे रखी है एलिमेंट्स हमारे 5 25 129 625। तो आप देखिए क्लियर 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 क्या होता है हमारा 125, और 5 की पावर 4 होता है हमारा 625। तो देखिए किस फॉर्म में है हमारा, ये हमारी जो फॉर्म है 5 की पावर n फॉर्म है। यहाँ पर सिर्फ ऊपर वाली जो पावर है वो चेंज हो रही है। तो जब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे x की, तो ऐसे लिखेंगे x सच दैट, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 5 की पावर n हो जाएगा, ठीक है। फिर से भाई n बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, और जो ये n है वो कहां से कहां तक है, देखिए 1 से था, 1 के इक्वल हुआ, उससे बड़ा होगा, किससे छोटा रहेगा, 4 से छोटा रहेगा, 4 के इक्वल रहेगा। जब हम 1 पुट करेंगे 5 के बाद 5, 2 पुट करेंगे 25, 3 पुट करते हैं 125, 4 पुट करते हैं 625।
1। तो ये हमारी क्या हो गई, रोस्टर फॉर्म हो गई, सॉरी रोस्टर फॉर्म ये होगी, ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं कि ये हमारे क्या है 2 4 6 हमारे इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है। और या फिर आप इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये जो नंबर है बढ़ जाता है, लेकिन 2 मल्टीप्लाई समथिंग इक्वल टू इस तरह से फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे क्या लिखेंगे x सच दैट, या तो आप लिख दीजिए कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है जी। बंद कर दीजिए करने में से। तो देखिए x जो हमारा x इज एन इवन नेचुरल नंबर हो गई, सब क्या है इवन है और नेचुरल नंबर है, किसी से छोटी नहीं है तो लास्ट तक चलती जाएगी इनफाइनाइट तक। और करके भी क्या लिख सकते हैं, देखिए कुछ और भी डेफिनेशन लिख सकते हैं x सच दैट, जैसे ये वाली हम क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू 2n, मतलब 2 मल्टीप्लाई समथिंग होगा तो 2 मल्टीप्लाई n क्या होगा n नेचुरल नंबर से सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो देखिए n नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है तो नेचुरल नंबर कहां से क्या होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो देखिए जो n है हमारा 1 से स्टार्ट होगा तो 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2, 2 रखेंगे तो 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो इस तरह से एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, दोनों ही हमारी डेफिनेशन सही है, ठीक। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, उसमें दे रखा है एलिमेंट्स 1 4 9 कॉमा और कहां तक ये हमारा 100 तक दिया हुआ है। तो अब आप देखिए 1 4 9 ये क्या हो रहा है 1 की पावर 2 कितना होता है 4 दे रखा है, तो 4 क्या होता है 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, 3 की पावर 2 इक्वल टू 9, 4 की पावर 2 इक्वल टू 16, इस तरह से डैश डैश और 10 की पावर 2 इक्वल टू 100, जो लास्ट वाला हमारा टर्म। तो इस बार जो चेंज हो रहा है वो हमारा चेंजेस जो है यहाँ चेंज हो रहा है बेस 1 2 3 4, पावर हमारी सेम है हर बार 2 हो रही है, ठीक। तो जब मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा सेंटीमीटर फॉर्म में लिखूंगा तो लिखेंगे x सच दैट और x इक्वल्स टू n की पावर 2, क्योंकि इस बार हमारे जो बेस है वो चेंज हो रहा है, पावर हमेशा 2 थी, ठीक है ना। और जो n है वो किससे बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और n जो रहेगा वो 1 से तो बड़ा रहेगा या उससे इक्वल रहेगा, कहां तक है 10 तक, क्योंकि 10 की पावर 2 जो हो रहा था वो लास्ट टर्म था, 10 की पावर 2 हमारा 100 हो रहा था। तो ये हो जाएगा x सच दैट x इक्वल्स टू 10 की पावर 2, मतलब 1 रखेंगे तो 1 की पावर 2 कितना होगा 1, 2 रखेंगे 2 की पावर 2 कितना होगा 4, 3 रखेंगे की जगह कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 9, इस तरह से कहां तक रखेंगे 10 तक रखेंगे तो 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। तो यहां पर ये हमारी क्या होगी सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो देखिए जब एलिमेंट्स की बात करते हैं तो जब भी हम कभी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे रोस्टर फॉर्म में जो आते हैं एलिमेंट्स आते हैं, जैसे अगर मैं 1 2 3 5 6 कुछ भी लिख रहा हूं ये हमारा एक सेट हो गया, तो इसमें जो ये होते हैं हमारे ये क्या होते हैं एलिमेंट्स होते हैं। जबकि जो सेट बिल्डर फॉर्म होते हैं उसमें हम क्या करते हैं x की डेफिनेशन लिखते हैं कि x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो इसे हमें बेसिकली किसमें बदलना है, हमें इसे रोस्टर फॉर्म में बदलना है, तभी हम उसके एलिमेंट्स लिख सकते हैं। तो देखिए पहला आपके पार्ट है वो दे रखा है एक सेट है, क्या दी गई है x की डेफिनेशन x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो हमारे नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से होते हैं, सो ऑन। तो इसमें से हमारे जो ऑड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं 1 3 5 7। तो हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना तो क्या लिखते हैं 1 3 5 7 एंड सो ऑन, क्योंकि हमसे ये नहीं कहा गया है कि ये इससे छोटी है यहाँ तक है, कुछ नहीं कहा गया तो वो चलती जाएगी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी, ये हमारे क्या हो जाएंगे एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 3 5 7 डैश डैश, ठीक है। फिर देखते हैं सेकंड पार्ट, उसमें कहा गया है d हमारा एक सेट है और यहाँ पर कहा है x दैट x इज एन इंटीजर, कि x इंटीजर है और वो कैसे है कि -1/2 से तो बड़ी है
और 9/2 से छोटी है। तो देखिए नंबर लाइन बना लेते हैं पहले। तो यहाँ से बीच में क्या करूँगा 0 1 2 3 4 5 6 इधर किधर क्या होता है -1 -2 -3 इस तरह से होता है। इधर किधर -8 होता है और उधर किधर प्लस है माइनस होता है। तो देखिए x हमारे इंटीजर ये सब इंटीजर्स ही हमारे -2 -3 -2 1 इस तरह से। तो -1 से तो बढ़ गया x तो -1 हमारा कहाँ आएगा सॉरी -1/2 हमारा कहाँ आएगा 0 से छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा यहाँ पर होगा -1/2। तो इससे बड़ा कौन सा हमारा इंटीजर है 0 माइनस के 1/2 से बड़ा इंटीजर क्या होगा 0 होगा। और वो किससे छोटा है देखिए 9/2 का मतलब हो गया 4.5 तो 4.5 हमारा यहाँ मतलब ये 9/2 तो इससे छोटा होगा। तो कहाँ से कहाँ तक का कलेक्शन हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक का हो गया -1/2 से तो बड़ा 0 और 9/2 से छोटा क्या हो जाएगा हमारा 4 नंबर रहेंगे क्योंकि इंटीजर जो होते हैं हमारे ये होते हैं 0 1 2 3 इस तरह से होते हैं। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे तो क्या लिखते हैं 0 1 2 3 और 4 इस तरह ब्रेसेस बदल देंगे। तो ये हमारी सेक्वेंटर फॉर्म का रोस्टर फॉर्म है इस तरह से बदल दिया हमने। फिर आता है देखिए सी एक सेट है x such that x is an integer ये भी एक इंटीजर है लेकिन x स्क्वायर जो रहेगा वो 4 से छोटा रहेगा या उसके बराबर रहेगा। तो x स्क्वायर दे रखा है तो आप देखिए ये नंबर लाइन हमें अब देखिए यहाँ से यहाँ तक पर हमें फोकस करना 2 से कि स्क्वायर जो रहेगा ना x का वो हमारा क्या आना चाहिए 4 से छोटा आना चाहिए। तो देखिए ये जो स्क्वायर है इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। तो x <= प्लस माइनस का कुछ समथिंग इस तरह से इक्वल टू करके सॉल्व करेंगे पहले तो कैसे इक्वल टू। तो देखिए हमारा जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा +- 2। तो हम कंसीडर कहां से करेंगे -2 से करेंगे और प्लस के 2 तक करेंगे। अब आप देखिए -2 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा -1 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा ठीक 0 का स्क्वायर 0 1 का स्क्वायर 1 अगेन 2 का स्क्वायर 4 लेकिन जैसे ही मैं -3 का स्क्वायर करता हूं तो वो कितना हो जाएगा 9 जो कि 4 से बड़ा हो जाएगा। इक्वल टू कहा गया तो -2 भी लेंगे लेकिन -3 नहीं लेंगे क्योंकि उसका स्क्वायर 9 हो जाएगा वो 4 से क्या होगा बड़ा हो जाएगा तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसी तरह से अगर मैं अगला 3 ले लूंगा तो कितना हो जाएगा 9। तो ये वो नंबर है जिनका स्क्वायर जो रहेगा वो 4 से छोटा रहेगा 4 के बराबर रहेगा। तो हमारे जो रोस्टर फॉर्म आएंगे उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे तो -2 -1 0 1 और 2। आप इन सब का स्क्वायर करके देख लीजिए वो जब 4 के बराबर आएगा या 4 से छोटा आएगा इंटीजर रखने फाइनल वाली कोई वैल्यू नहीं रखनी है। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन में कहा गया है डी x such that x is a letter in the word loyal। तो अब इसमें देखें कितने हमारे वर्ड्स हैं 5 है। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा अल्फाबेट है हमारा L दूसरा क्या है O फिर Y फिर A अगेन L रिपीट हो रहा है तो रिपीटेशन नॉट अलाउड रिपीटेशन हम नहीं करते हैं रोस्टर फॉर्म में। L पहले भी आ गया है तो हम दोबारा उसे नहीं लिखेंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी जिसमें क्या है ये लेटर दिखा रहा है लॉयल वर्ड की ठीक है ना। इन वर्ड से मिलकर हमारा ये वर्ड इन अल्फाबेट से मिलकर ये वाला हमारा वर्ड बन जाएगा ठीक। फिर देखते हैं अगला पार्ट E एक सेट है क्या कहा गया x so that x is a month of a year not having 31 days। तो हमारे देखिए 12 महीने होते हैं और उन 12 मंथ में से वो वाले मंथ हमें लिखने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो देखिए सबसे पहले जनवरी में तो 31 दिन होते हैं फेब में 28 डेज या 29 होते हैं तो फेब आ जाएगा। मार्च में 31 होते हैं। अप्रैल तो अप्रैल लिख दिया हमने APR। अप्रैल मई 31 होते हैं। जून में 30 डेज होते हैं जून। जुलाई में 31 अगस्त में 31 सितंबर ठीक है। अक्टूबर में 31 होता है। फिर कौन सा आएगा नवंबर
तो ये वो 5 मंथ हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। तो हमारे ये एलिमेंट्स हो गए ई सेट के। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट एफ। एक सेट है, उसमें कहा है एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रेसीड्स के। मतलब के से पहले आने वाले के जो अल्फाबेट है उससे पहले आने वाले कॉन्सोनेंट लिखने हैं। तो पहले मैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के तक लिख लिए। अब देखिए के से पहले वाले हमने सिर्फ इन्हें देखना है। के से पहले आने वाले कॉन्सोनेंट से हमें वोवेल नहीं देखना है। तो देखो वोवेल होता है ए ई आई ओ यू। वोवेल कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो इन्हें छोड़ देना। तो देखिए इसे कट कर दीजिए, ये छोड़ दीजिए। तो हमारा कौन सा अल्फाबेट बचेगा? सबसे पहले आ जाएगा बी, कॉमा सी, कॉमा डी। ई को छोड़ दीजिए, क्यों? क्योंकि वोवेल है। एफ जी एच आई को छोड़ दीजिए, फिर कौन सा आ जाएगा? जी। के को भी नहीं लेना है क्योंकि हमें के से पहले वाले चाहिए। तो ये हमारे क्या हो गए? एलिमेंट्स हो गए जो के से पहले आने वाले कॉन्सोनेंट होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में। तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें देखिए मैच करने हैं। एक तरफ हमें क्या दिया हुआ है? रोस्टर फॉर्म दी हुई है और दूसरी तरफ हमें क्या दे दिया है? सी की सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है और हमें इसका मैच करना है। तो देखिए पहले जो पार्ट है हमारा 1 2 3 6 1 2 3 6 दिया हुआ। अब इसमें से मैच करना है। तो आप देखिए कि ये हमारे क्या है? 1 2 3 6 इनमें से मैच करते हैं। क्या ये प्राइम नंबर है जो 6 के डिवाइजर नहीं है? एक x इज एन ऑड नेचुरल नंबर है, लेस देन 10 नहीं है। ये देखिए x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6 कि ये x जो हमारी नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है हमारा, और ये डिवाइजर ऑफ 6 कि 6 के फैक्टर है। हां देखिए 1 के टेबल में भी 6 आता है, 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है और 6 के टेबल में तो 6 आता है। तो ये वाला हमारा किससे मैच हो जाएगा? सी वाले से मैच हो जाएगा। ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। इसी की अगर सेट बिल्डर फॉर्म होगी तो वो हमारी ये हो जाएगी। ठीक, उसके बाद देखते हैं 2 और 3। तो देखिए ये हमारा जो ना पहले से मैच होगा। क्यों? क्योंकि 2 और 3 हमारे प्राइम नंबर भी हैं और क्या है? डिवाइजर ऑफ 6 भी है। तो हमने इसे इससे मैच कर दिया। ठीक है ना? एंड ए टी एल के तो क्लियर दिख रहा है कि ये हमारा जो क्या है? x इज अ लेटर ऑफ मैथमेटिक्स कि ये मैथमेटिक्स जो वर्ड बनेगा वो इन सभी अल्फाबेट से मिलके बनेगा। ठीक है जी? और ये हमारा जो बाकी बचा ये फोर्थ वाला, तो वो इससे मैच करेगा। देखिए क्या है ये हमारा? x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन